शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉड लिवर स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में हर इंसान, चाहे वह छोटा है या बड़ा, अमीर है या गरीब, एक दूसरे से सम्मान की अपेक्षा रखता है। अल्पकाल क्षणभंगुर सम्मान प्राप्त करने के लिए इंसान अपना तन मन धन तक लगा देता है, परंतु सदा काल का वास्तविक सम्मान हमें कैसे प्राप्त हो, यह विधि स्वयं परमात्मा हमें सिखाते हैं। और आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इसी विधि को जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 25 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सम्मान देना ही सम्मान लेना है। परमात्मा कहते हैं कि रिगार्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिगार्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। तो सब रिगार्ड के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर हम सबसे पहले स्वयं को भी रिगार्ड दें। जी। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्वरूप में स्थित रहना, ये स्वयं को रिगार्ड देना है। जी। फिर जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको भी हम दिल से सम्मान दें, उनकी विशेषताओं को देखें, उनका रिगार्ड दें। और साथ साथ जिसने हमें ऐसा बनाया है, जिस पढ़ाई के द्वारा हम ऐसा बने हैं, जी। उस पढ़ाई को और उस पढ़ाने वाले को भी हम इतना रिगार्ड दें। तो जब हम इतना रिगार्ड देंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको हम पूरा अपने जीवन में उतारेंगे, तब उस रिगार्ड के आधार से पूरे कल्प में हमें सबके द्वारा रिगार्ड मिलेगा। वैसे परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा ने भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते पहले बच्चों को रिगार्ड दिया, बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे, पीछे बाप, बच्चे सिर के ताज बने, बच्चे ही डबल पूज्य बनते, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदिकाल से रिगार्ड रखा, ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदिकाल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। बहुत अच्छा रिगार्ड। जी। जब रिगार्ड दिया एक दूसरे को, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड जिसका अच्छा रहा, वो सदा आगे बढ़ा है। जी। ब्रह्मा बाबा ने शुरू से ही, जब से यज्ञ की स्थापना हुई, बच्चों के आगे अपने आप को समर्पित किया, तन मन धन सब सेवा में लगाया। जी। और इतना रिगार्ड दिया कि बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बच्चों की ही डबल पूजा होती है, बच्चे ही इस यज्ञ के आधार स्तंभ हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी जिगरी बच्चों को पहले आगे करके उनको रिगार्ड दिया। जी। इस परिवार के अंदर भी जो एक दूसरे के साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं, अगर हम एक दूसरे को रिगार्ड दे करके चलते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलती है। चाहना हर एक की रहती है, जो हमारे संबंध में आए, जिसके साथ हमारा संपर्क हो, वो हमें रिगार्ड दे। लेकिन वास्तव में परमात्मा यहाँ हमें सिखाना चाहते हैं कि रिगार्ड मांगने से नहीं मिलता है। अगर आप रिगार्ड दूसरों को देंगे तो स्वतः आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। जी। इसलिए शुरू से ही बाबा ने बच्चों को रिगार्ड दिया, तो आज सबके दिलों में बाबा बसता है, सब उनको रिगार्ड दे रहे हैं। हाँ जी। बच्चों ने एक दूसरे को रिगार्ड दिया, जिसके आधार से सब स्नेही सहयोगी बन के रहे, और उनको सब रिगार्ड दे रहे हैं, बड़ों को जिन्होंने हमें रिगार्ड दिया। तो ये एक बहुत अच्छी विधि है, और परमात्मा कह रहे हैं इसका रिकॉर्ड रखो। वैसे रिकॉर्ड की मार्क्स ज़्यादा होती हैं,
जी। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई से परीक्षा पास करके अच्छे मार्क्स लेता है, लेकिन एडमिशन के लिए उसके रिकॉर्ड पर ध्यान दिया जाता है, इसका रिकॉर्ड कैसा है। बिल्कुल। अगर साथियों को रिगार्ड नहीं दे रहा है और रिगार्ड देने का रिकॉर्ड उसका ठीक नहीं है तो इतनी जल्दी उसको एडमिशन भी नहीं मिलती। आज इंसान दूसरों से तो अपेक्षा रखता है कि वो हमें रिगार्ड दें, परंतु मुझे भी देना है वो उसकी स्मृति में नहीं आता। और यहाँ ये सिखाया गया, तुम पहले दो फिर अपने आप मिलेगा, मांगो ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है बाप में रिगार्ड, दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड, तीसरी बात स्वयं का रिगार्ड, चौथी बात जो भी आत्माएं चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। इसी रिकॉर्ड को चेक करना है, क्योंकि सबसे पहले जिस पिता ने हमको अडॉप्ट किया, जिसके हम बच्चे बने, उसके प्रति हमारा कितना रिगार्ड है जी। कितना सम्मान की दृष्टि से हम उनको याद करते हैं, देखते हैं। और फिर उन्होंने जो पढ़ाया है उस पढ़ाई पर हमारा कितना ध्यान है। रिगार्ड देना माना ये नहीं हमने पढ़ लिया सुन लिया, लेकिन उसको हमने अपने जीवन में कहाँ तक अपनाया है। जी। हमारे जीवन में वो पढ़ाई अगर उतर रही है तो माना हमने पढ़ाई को रिगार्ड दिया है। और साथ साथ हम स्वयं को कितना रिगार्ड दे रहे हैं कि मैं आत्मा कितनी महान आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। जिस नज़र से बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं वही रिगार्ड अपने प्रति होना चाहिए। जी। और फिर जो संबंध संपर्क में आती हैं उनको हम इतना रिगार्ड दें, रिस्पेक्ट दें, जो बिना रिगार्ड दिए हुए रह ही न सकें। वो भी हमें रिगार्ड देंगे, लेकिन मांगना नहीं है, पहले हमें देना है। जी। उनकी बात को सम्मान देना है, तब हमें सम्मान मिलेगा। तो बिल्कुल। ये चार बातों का रिकॉर्ड हमारा अच्छे से अच्छा हो तो हम बहुत इस आध्यात्मिक मार्ग में बहुत उन्नति कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि पहली बात बाप का रिगार्ड, अर्थात सदा जो है जैसा है वैसे स्वरूप से यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। पढ़ाई के सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। सतगुरु के संबंध में रिगार्ड रखना, अर्थात सतगुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। ये बाबा के साथ हमारे जो संबंध हैं जी। उन संबंधों के आधार पर उनके साथ हमारा रिगार्ड है। हाँ जी। क्योंकि एक बाप के रूप से वो जो है जैसा है जिस रूप में पार्ट प्ले कर रहे हैं उनको पहचानना और उनको यथार्थ उसी रूप में देखना और समझना। क्योंकि कई लोग भगवान को इतनी ऊंची हस्ती को पिता कह करके बाप कह करके बहुत साधारण कर देते हैं। जी। वो रिगार्ड नहीं रखते। जैसे भक्ति के अंदर भगवान के प्रति कितनी भावना और कितना रिगार्ड होता है। हाँ जी। पिता तुल्य जब जीवन बन जाते हो, मेरा पिता है मैं उनका बच्चा हूँ, तो कई बार अलबेलापन आ जाता है। तो वो रिगार्ड नहीं रहता जिस तरह से होना चाहिए कि जब पिता के बच्चे बने हो और वो पिता जो है जैसा है उसको उसी तरह से पहचान करके फिर रिगार्ड दो। हाँ जी। और फिर उसने जो पढ़ाया है, सिखाया है, शिक्षाएं शिक्षक बन करके दी हैं, उन शिक्षाओं को रेगुलर और पंक्चुअल बन करके फॉलो करो, पालन करो। हाँ जी। रोज सुनो, पढ़ो, उसका वर्णन चिंतन करके स्वरूप में ले आओ। तो जी। शिक्षक का रिगार्ड है। हाँ जी। फिर सतगुरु की जो मेन आज्ञा है, पहली आज्ञा मिली है देह सहित देह के सब धर्मों को भूल कर मुझे याद करो। जी। किसी देहधारी में बुद्धि को नहीं लगाओ। हम्म। तो ये जो आज्ञा है, अगर उस आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं तो जैसे हम सतगुरु का रिगार्ड कर रहे हैं। जी। तो बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में कहाँ तक मैं रिगार्ड रख रहा हूँ एक का, उसको देखना है। जी। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड, हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड, अर्थात सदा अपना सर्व
बातों में साथीपन का अनुभव करना, ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, कदम के ऊपर कदम रख चलना। उसे कहते हैं हमारा बहुत रिगार्ड है बाबा के प्रति, भगवान के प्रति, लेकिन रिगार्ड है तो जो सर्व संबंध उनके साथ है, उन संबंधों में वफादारी चाहिए। हम समझ रहे हैं परमात्मा ही हमारा पतियों का पति है, आत्माओं का साजन है, तो क्या उसी को ही दिल से एक के सिवाय और दूसरे में बुद्धि न जाए। एक वृत्ता होकर के रहते हैं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तेरे साथ सब संबंध निभाऊं, वो है साजन का रिगार्ड। और सखा रूप में अगर हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंडशिप में जो हूँ जैसा हूँ उसको स्पष्ट करते हैं, उसके साथ स्पष्ट रहते हैं, ये सखा रूप का रिगार्ड है। तो परमात्मा कहते हैं कि एक के साथ सर्व संबंध को यथार्थ रूप से निभाना जी, ये है उसको रिगार्ड देना। और जब एक को रिगार्ड देंगे तो सबका रिगार्ड अपने आप मिल जाएगा। जी, वैसे परमात्मा कहते हैं कि मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र भी न हो, अर्थात अविद्या हो। सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो, सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। वैसे तो हम कह देते हैं हमारे को बाबा का बहुत रिगार्ड है, लेकिन क्या इस रूप में कि जो उसने श्रीमत दी है उसमें जरा भी मन मत परमत मिक्स न हो, एक से ही सुनी और एक का सुनाया हुआ दूसरों को सुनाएं, जी, जो बोले वही सुनाया हुआ बोले, दूसरा कोई बात न बोले। हाँ जी, इसमें बहुत नंबर बन जाते हैं। एक से सुने, एक को देखें, एक के सिवाय और कोई प्रभावित न करे आत्मा को, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जिस आत्मा ने पास किया अपने को, इतना ध्यान रखा है, वो है जैसे परमात्मा का बच्चा वारिस। हर एक जीवन के हर एक स्तर पर हमें सूक्ष्म रूप से चेकिंग करने की जरूरत है। बहुत महीनता से चेक करेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, नहीं तो क्या क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी मनमत से कर रहे हैं, परमत से कर रहे हैं, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसके सुनाई हुई बातों को धारण हाँ करके जी, हाँ जी, चल रहे हैं। जी, तो ये जैसे हमने बाबा का रिगार्ड नहीं रखा, व्यक्तियों को हमने समझा नहीं और उनकी बातों को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये भी हमारा रिकॉर्ड ठीक नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं दूसरी बात नॉलेज का रिगार्ड, अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। कई बार क्वेश्चन उठते हैं कि बाबा ने तो कहा है, हुआ तो कुछ नहीं। जी, बाबा कहता है लेकिन कौन ऐसा बना है, तो माना ये बहुत सूक्ष्म डिसरिगार्ड है। भगवान के महावाक्य सत्य वचन है और उसमें जरा भी संशय या कोई भी प्रश्न उठाना माना उसका रिगार्ड नहीं है। बिल्कुल, इस पर बहुत महीन चेकिंग चाहिए कि जो कहा है, जो भी कहा, किसी रूप में भी कहा है, उसको यथार्थ समझ करके उसको उसी तरह से भावनात्मक रूप से पालन करना, इसको कहते हैं रिगार्ड। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से। इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं, लेकिन होना असंभव है व मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जाएगा, यह चेक करो। क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है पूछना चाहिए, जी, लेकिन संशय उठा के ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, ये राइट नहीं है, जी, वो परमात्मा कहते हैं रिगार्ड नहीं है, इसको चेक करो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि स्वयं का रिगार्ड, इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं, वह अनेक गुणों और कर्तव्यों के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति,
जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना, वैसी स्थिति में स्थित रहना। जो हूँ वैसा अपने को समझ कर चलना। जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे जो हूँ वैसे समझ कर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बातों में निराश हो जाती हैं, दिल शिकस्त हो जाती हैं। समझते हैं बाबा तो कहता है मैं नहीं हूँ, लेकिन बाबा ने नॉलेज के आधार से त्रिकालदर्शी बन करके हमको बताया है कि आप बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी हो, आप बच्चे ज्ञान स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, फरिश्ते हो, डबल लाइट हो, बहुत सारे टाइटल दिए हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, विजयी रतन हो। अब ये सब टाइटल सुन रहे हैं, लेकिन उसका स्वरूप नहीं अनुभव कर रहे हैं। बहुत अपने आप की कमियों को, कमजोरियों को, संस्कारों को देख समझते हैं मैं तो ऐसा बन ही नहीं सकता हूँ। तो बाबा कहता है ये भी डिसरिगार्ड कर रहे हो। भगवान आपको इतनी ऊंची नजर से देख रहा है, वो आपकी इतनी महिमा कर रहा है, और आप कहते हो मैं हूं ही नहीं ऐसा। अगर उसने मेरे पर विश्वास रखा है तो जरूर वो बना देगा। बिल्कुल। हम अपने निश्चय को अटूट रखें, हम ऐसा बन के दिखाएंगे। अगर कोई कमी कमजोरी है तो उसको हम परिवर्तन करने के लिए संकल्प लें, लेकिन ऐसे नहीं निराश हो जाएं कि मैं तो ऐसा कैसे बन सकता हूँ। अपने से रिगार्ड माना, स्वयं से रिगार्ड यही है कि जो नॉलेज के आधार से हमें टाइटल मिले हैं, सम्मान स्मृति में दिलाए हैं, उनको हमें अपने आप को अनुभव करना है। वैसा परमात्मा कहते हैं चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, अर्थात ऊंचे उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। जो भी हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आने वाले हैं जी, हमारी उनके प्रति इतनी ऊंची भावना हो कि इनको ऐसा बनना है, ये बनेंगे। अगर हम उनके प्रति कोई ऐसी भावना रखते हैं कि तो सुधरने वाले नहीं हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं, ये तो है ही ऐसे, उनकी कमी कमजोरी देखने की बजाय हमारा रिगार्ड उनके प्रति यही है कि उन सब की उन्नति हो, सब आगे बढ़ें, सबका जो भी पद है वो अपने पद को, अपनी पोजीशन को प्राप्त करें। उस रूप से उनसे संबंध निभाना, उनके संपर्क में आना और बहुत ऊंची भावना रखना, शुभ भावना रखना, विश्व कल्याण की भावना रखना। तो संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं महसूस करें कि इनका मेरे प्रति बहुत रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। तो हम सबको इस नज़र से अपने आने वाले साथियों को, संबंध संपर्क वालों को देखना है और उसी भाव से उनके साथ व्यवहार करना है। जी, परमात्मा कहते हैं कि सदा पहले आपका मंत्र संकल्प और कर्म में लाना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना चाहिए, ना कि राई को पहाड़ बनाना है, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि कोई की कमी कमजोरी को मैंने देखा और अगर मैंने कहीं भी उसका वर्णन कर दिया, माना उसका हमने डिसरिगार्ड कर दिया। परमात्मा कह रहे हैं परिवार है, संबंध संपर्क है जिनके साथ, उनकी कमी कमजोरी माना अपनी कमी कमजोरी है। हाँ जी। आज परिवार में अगर माता पिता के कोई बच्चे कुछ गलतियां करके आते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं दूसरों को बता करके इसको फैला दें, उसको संभाल लेते हैं कि बच्चे की गलती अगर माँ को पता चलती है तो यहाँ तक छिपाती है इसके पिता को भी पता न चले। हाँ जी। क्योंकि उसका उसके प्रति रिगार्ड है, स्नेह है। तो परमात्मा कहते हैं परिवार में रिगार्ड माना ही कोई भी कमी कमजोरी है उसको समाप्त करने के लिए उसके प्रति शुभचिंतक बनना, उसके प्रति पहले सम्मान दे करके उसको आगे बढ़ाना, न कि उसकी कमियों को फैलाना, इधर उधर वर्णन करना। तो हम सब भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध संपर्क में जिनके साथ हम आ रहे हैं, पहले आप कह करके उनकी उन्नति के लिए रास्ता खोल दें। पहले आप आगे बढ़ो, पहले आप ये उन्नति करो,
तो हमारा ये उनके प्रति सच्चे दिल का रिगार्ड है। बिल्कुल, परमात्मा इसी में कहते हैं कि दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं, अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिगार्ड भी ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है, देना लेना हो जाता है, एक देना और 10 पाना है। इस समय संगम युग पर जिसने इस विधि को सीख लिया, जी, हर आत्मा को जिसने रिगार्ड दिया और चारों बातों में रिगार्ड का अच्छा रिकॉर्ड रखा, वही आत्माएं भविष्य में विश्व महाराजन पद का अधिकारी बनेंगी। जी, और फिर जब पूज्य पद शुरू होगा तो उसमें भी नंबर 1 पूज्य बनेंगी। तो परमात्मा इस समय के आधार से ये रिगार्ड देने का, जिसने अच्छा रिकॉर्ड बना लिया, जी, चारों प्रकार से रिगार्ड दिया है, उनको हर पूरे कल्प में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ऐसा ही रिगार्ड प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो एक जन्म का पुरुषार्थ और उसके 1000 गुना कहें उसकी प्राप्ति। तो इस संगम का, इस समय का पुरुषार्थ अगर इसको हम ध्यान से सुन करके अपने जीवन में उतार लें और सबको सम्मान देते चलें, रिगार्ड सबका रखें, तो बहुत ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस अर्थात जो सदा व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाने वाले हों। वह हंस शीर और नीर को अलग अलग करता है, लेकिन होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देंगे, समर्थ को अपनाएंगे। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगेंगे, रत्न को धारण करेंगे, ऐसे होली हंस जो सदा बाप के गुणों को धारण करे, किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण न करे, उसको कहा जाता है होली हंस अर्थात पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। परमात्मा उस हंस के साथ अपने बच्चों की भेंट करते हैं। जी, उस हंस के लिए गहन है, कहते हैं वो दूध और पानी अगर एक साथ मिक्स करके रख दिया जाए तो दूध ग्रहण कर लेगा, पानी छोड़ देगा। अगर कंकड़ और रतन मिक्स करके डाल दिए जाएं, कंकड़ छोड़ देगा, रतन चुग लेगा। तो परमात्मा कहता है जो आप बच्चे हो, होली हंस हो, पवित्र हंस हो, और आप हंस किसी भी आत्मा के अंदर कोई भी कमी है, कमजोरियां हैं, कोई कंकड़ जैसे स्वभाव हैं, उनको छोड़ करके उनके गुण ग्रहण कर लो, जी, रत्नों को ग्रहण कर लो। जो व्यर्थ बातें हैं उन पर ध्यान न दो, तो आप बहुत पवित्र आत्मा बन जाएंगे, होली हंस बन जाएंगे। बिल्कुल भाई तो साहब। ऐसी ये विधियां परमात्मा हम सबको सिखाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से कैसे सम्मान देना है और सम्मान लेना है, उसकी यथार्थ विधि को जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि स्वयं का रिकॉर्ड ठीक रखने के लिए हमें परमात्मा का, परमात्मा के ज्ञान का, स्वयं का व ईश्वरीय परिवार का सदा रिगार्ड रखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें हांजी का मंत्र संकल्प व कर्म में धारण करना है व दूसरे की कमजोरी को अपनी कमजोरी समझकर उसे समाकर परिवर्तन करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें होली हंस बनकर व्यर्थ को छोड़ सदा समर्थ को धारण करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, रिकॉर्ड अच्छा रहे इसके लिए बाप नॉलेज, स्वयं और संपर्क में आने वाली आत्माओं का रिगार्ड रखो। बाप का रिगार्ड रखना अर्थात बाप के संबंध में फॉलो फादर, शिक्षक के संबंध में रेगुलर और पंक्चुअल, सतगुरु के संबंध में सदा एवर रेडी और साजन के संबंध में वफादारी निभाना। स्वयं से दिल शिकस्त होना भी स्वयं का डिसरिगार्ड है।
किसी की कमजोरी व अवगुण को फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।